सो ही वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइसोसोम्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइसोसोम्स, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स ही देखा था। नेक्स्ट अब आज हम लोग देखेंगे सेंट्रोजोम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आज क्या देखेंगे? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का पहला, सेंट्रोजोम इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल्स. It lies very close to the nucleus. It contains two cylindrical structures called centrioles. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोजोम जो है वो इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्या बोल रहा है? सेंट्रोजोम इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल सेल्स, यानी कि सेंट्रोजोम जो है वो मेनली एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है. सेंट्रोजोम बोलेंगे तो ये हम लोग को याद रखना है कि सेंट्रोजोम जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट लाइज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस. सेंट्रोजोम जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है. इट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस. इट कंटेन्स टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स. सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेली है जो कंटेन करता है दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. इट कंटेन्स two cylindrical structures called centrioles. ठीक है, it contains two cylindrical structures called centrioles. Next क्या बोल रहा है? Both centrioles and centrosome lie perpendicular to each other. Centrioles have a cartwheel-like organization. Cartwheel-like organization. बोथ सेंट्रियोल्स जो वो कैसे है? दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. ये ऐसे ओ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. ये दो सेंट्रोजोम है. इन लोगों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्ट व्हील. ठीक है, कार्ट व्हील मतलब ये ऐसे कुछ होते हैं. ठीक है, ये होता है सेंट्रोजोम. अब ये ऐसे रहते हैं, ऐसे. ठीक है, और इसके यहाँ पे भी एक ऐसा ही रहता है. सो ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर है. और दूसरा सेंट्रोजोम कैसे रहेगा? इसके परपेंडिकुलर में. तो ये सेंट्रोजोम्स जो है वो कुछ ऐसे रहते हैं. ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्टव्हील. तो कार्टव्हील स्ट्रक्चर को हम लोग फर्दर हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे. ठीक है, वो कैसे होता है. अभी हम लोग को बस ये याद रखना है कि वो कुछ ऐसा स्टार शेप का या सर्कल होता है. ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड उसका स्ट्रक्चर हम लोग को बस याद कर लेना है अभी कि सेंट्रोजोम जो है वो सेंट्रियोल जो है वो कैसे शेप का होता है? कार्टव्हील. कार्टव्हील. ठीक है, वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे. द सेंट्रियोल हैज अ रोल इन सेल डिविजन. ठीक है, सेंट्रियोल का क्या बोल रहा है यहाँ पे? द सेंट्रियोल हैज अ रोल इन सेल डिविजन. क्या रोल होता है सेंट्रियोल का? आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ. सेंट्रियोल का रोल होता है इट मेक्स स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, पहले क्या होता है? सेंट्रियोल जो है पहले एक सेंट्रोजोम है. देखो मैं आपको बताता हूँ. ये जो है ये एक सेंट्रोजोम है. ठीक है, इसके अंदर दो सेंट्रियोल है. इसको अभी हम लोग सिलेंडर शेप से दिखा रहे हैं. ठीक है, ये सेंट्रियोल है. अब क्या होगा? सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? ये इससे बाहर आ जाते हैं दोनों सेंट्रियोल. और ये यहाँ पे देखो, उसने बोला सपोज ये सेल है हमारा. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है. तो हमने अभी पढ़ा कि सेंट्रोजोम इज क्लोज टू न्यूक्लियस. सो अगर ये जो है ये हमारा क्या है? गायब हो गया. सॉरी. ये जो है हमारा सेल है. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है. अभी क्या मैंने थोड़ा दूसरे प्लेटफॉर्म पे शुरू किया है तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारा. तो न्यूक्लियस के पास में इट इज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस. अभी मैंने न्यूक्लियस को छोटा बनाया, उसको बड़ा बनाया सिर्फ दिखाने के लिए. ठीक है, सो ये यहाँ पे सेंट्रियोल्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब क्या होता है सेल डिवीजन के टाइम? ये सेंट्रोजोम से बाहर आ जाते हैं सेंट्रियोल्स एंड अलग अलग इक्वेटर पे आ जाते हैं. इक्वेटर यानी टू एंड पॉइंट्स ऑफ द सेल. ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, या फिर एक राइट या फिर एक लेफ्ट. अब इसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं ऐसे. ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं.
जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे यही लिखा है कि सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेंट्रियोल हैज अ रोल इन सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन या फिर सेल इंक्लूजन बॉडीज हम लोग बोलते हैं इनको। अब ये क्या होता है? सेल इंक्लूजन्स आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल, ईदर इन द साइटोप्लाज्म और इन द वैक्यूल। ठीक है, तो सेल इंक्लूजन क्या होता है? जो भी वेरियस केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर चलते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि एटीपी यूटिलाइज करना या फिर और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर चलते रहते हैं। सो उनका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, या जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस रिएक्शन के, उनको हम लोग सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन कहाँ हो सकते हैं? या तो ये सेल में साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या फिर वैक्यूल में हो सकते हैं। ठीक है, सो जो भी रिएक्शन होगा उसका जो भी एंड प्रोडक्ट बनेगा या उसका जो रिजल्ट बनेगा, उनको हम लोग बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, सेल इंक्लूजन्स में भी फूड पार्टिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स लाइक स्टार्च और ऑयल ग्लोब्यूल्स, और वेस्ट मटेरियल्स लाइक गम्स, रेजिन्स, टेनिन्स एंड लेटेक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग को सेल इंक्लूजन्स के एग्जाम्पल पूछ सकता है, ऐसे सेल इंक्लूजन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्टार्च और ऑयल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, अगर हम लोग को पूछेगा वेस्ट मटेरियल, कोई सेल इंक्लूजन जो कि वेस्ट मटेरियल है, जो सेल के लिए काम के नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? गम्स, रेजिन्स, टैनिन्स एंड लेटेक्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल इंक्लूजन बेसिकली है क्या? सेल इंक्लूजन इज द result of various chemical reaction and product of various chemical reactions occurring in the cell, in cytoplasm or in the vacuole। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, उसको हम लोग एक बार छोटा जल्दी से देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो इसको मैं बस अभी रीड कर रहा हूँ, बस इसके बारे में ही दिया है। फिर लास्ट हमारा रहेगा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ सेल लुक लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, टेक एन अनियन एंड कट इट इनटू 2 halves, peel off a transparent piece of skin from the inner layer of onion with the help of a forceps. Place this transparent skin on a slide and add a drop of iodine solution to it carefully. Place the cover slip on the slide. Wipe off the excess amount of iodine solution from the slide with the help of tissue paper. Observe the slide under microscope carefully. Have a look on the shape of the onion cells. So हम लोग यहाँ पे अनियन सेल्स को ऑब्जर्व करने बोल रहे हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, सो ये रहा, इसमें अनियन है। ठीक है, सॉरी, अनियन का एक छोटा सा पार्ट लेंगे हम, अनियन पील। उसको क्या कर रहे हैं? वो आयोडीन उसके ऊपर वो क्या डाल रहे हैं? उसके ऊपर वो आयोडीन डाल रहा है। ठीक है, देन उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? यू कैन सी सेवरल रेक्टेंगुलर सेल्स, ईच विद अ स्मॉल स्फेरिकल न्यूक्लियस इन इट। These are called the epidermal cells that are found on the surface of the plant body। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? These are the epidermal cells which are found on the surface of the plant body। These are the epidermal cells that are found on the surface of the plant body। So हमने अनियन का एक पील लिया, उसको आयोडीन से उसके ऊपर आयोडीन डाला, देन उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो हम लोग को क्या देखने को मिला? रेक्टेंगुलर सेल्स, सेवरल रेक्टेंगुलर सेल्स, यानी बहुत सारे रेक्टेंगुलर सेल्स देखने को मिले विथ अ स्मॉल स्फेरिकल न्यूक्लियस। ये जो ब्लू ब्लू यहाँ पे छोटा छोटा है, ये न्यूक्लियस है, और ये हमारे रेक्टेंगुलर अनियन सेल्स हैं। ठीक है, इसको, ये कौन से सेल्स है? एपिडर्मल सेल्स है। एपिडर्मल सेल्स मतलब जो आउटर लेयर में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा स्किन जो है वो एपिडर्मल, मतलब स्किन जो है वो एपिडर्मल सेल होता है। ठीक है, that are found on the surface of the plant body। Then क्या दिया हुआ है? Cells are the basic unit of life that is capable of doing all the required biochemical process। So यहाँ पे अब चैप्टर खत्म हो रहा है हमारा, तो सिर्फ एक कंक्लूड कर रहा है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो, उसका मतलब क्या है, वो कंक्लूड कर रहा है। ठीक है,
cells are the basic unit of life that is capable of, एक मिनट, yes, हाँ, cells are the basic unit of life that is capable of doing all the required biochemical process that normal cell requires to do in order to live. ठीक है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके अंदर सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो कि एक नॉर्मल सेल में होते हैं, जो कि नॉर्मल सेल में होने चाहिए फॉर लिविंग. ठीक है, द बेसिक नीड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेम. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका बेसिक नीड जो है वो क्या है, सेम है. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू डाइजेस्ट फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. अब यहाँ पे बोला कि सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम है. अब वो क्या बेसिक नीड्स है वो यहाँ पे बताया है. क्या है, टू डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट करेंगे फूड को तो एनर्जी मिलेगा. रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड टू गेट रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. डन. हु डज ऑल दीज फंक्शंस ऑफ द बॉडी. ये सारे फंक्शंस करता कौन है, हमारे ऑर्गन्स करते हैं. ऑर्गन्स किससे बनते हैं, टिश्यूज से. टिश्यूज किससे बनते हैं, सेल से. सो बेसिक यूनिट जो है, सारे फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेल्स. इट इज द सेल दैट कैरीज ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन इन द बॉडी. हेंस सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारे चैप्टर का नाम ही वही है, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमने अभी प्लांट सेल देखा. अब हम लोग एनिमल सेल के बारे में देख रहे हैं. एनिमल सेल के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेक अ कॉटन बड एंड जेंटली रब इट अलोंग इनसाइड ऑफ योर चीक. स्मीयर द कॉटन बड ऑनटू अ स्लाइड. एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू ऑन द स्मीयर. केयरफुली प्लेस अ कवर स्लिप ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड. नाउ ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप. मिथाइलिन ब्लू इज अ डाई यूज्ड टू स्टेन एंड व्यू एनिमल सेल्स. ठीक है, मिथाइलिन ब्लू जो है यहाँ पे एक डाई है जिससे हमारा जो सेल्स रहते हैं वो स्टेन हो जाते हैं. सो वो क्लियरली, स्टेन का मतलब उसमें कलर आ जाता है. जो सेल्स हम लोग लेते हैं उसमें एक कलर आ जाता है, वो स्टेन हो जाता है, जिससे हम लोग को उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने में आसानी रहता है. क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहेगा तो वो उतना अच्छे से नहीं दिख पाता है, इसलिए हम लोग कुछ चीज़ों को स्टेन करते हैं ताकि हम माइक्रोस्कोप में ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ. सॉरी, ठीक है, नीचे देखते हैं. ओ, यहाँ पे इसने माइक्रोस्कोप दिखाया है हम लोग को, देन ऑब्जर्वेशन बता रहा है. ठीक है, हमने चीक के सेल्स लिए हैं. ठीक है, चीक सेल्स जो ये एक्सपेरिमेंट में से करते ही हैं स्कूल में. ठीक है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है. यू कैन सी सेवरल पॉलीगोनल सेल्स लाइंग हियर एंड देयर ऑन स्लाइड. दिस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. प्लांट सेल में हमने क्या देखा, सेवरल रेक्टेंगुलर सेल्स विद अ न्यूक्लियस. यहाँ पे क्या है, पॉलीगोनल सेल्स ऑन द स्लाइड विथ न्यूक्लियस. अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ठीक है, ये प्लांट सेल है. प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले जल्दी से. ठीक है, प्लांट सेल में ये वाला हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, पावर हाउस ऑफ द सेल. गोल्जी बॉडी हमने देखा था. ठीक है, ये गोल्जी बॉडी हमने देखा था. देन न्यूक्लियस, ये बड़ा वाला जो है ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें हम लोग देख सकते हैं छोटे छोटे ऐसे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है. सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है. देन साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये था हमारा एनिमल सेल. एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कुछ ऑर्गेनेजेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे कि ये सेंट्रियोल को यहाँ पे इसने किया नहीं है. ठीक है, ये जो है ये सेंट्रियोल है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कार्ट व्हील इन शेप. देखिए कार्ट व्हील शेप है, यानी ऐसे राउंड सही रहता है, वही है. ठीक है, सो कार्ट व्हील शेप है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये सेंट्रियोल है. ये
सिर्फ किस में पाया जाएगा? सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा। देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, थाइलाकॉइड्स, ग्रेना, स्ट्रोमा, ठीक है, सब अपन कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम। लाइजोसोम इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। लाइजोसोम, सुसाइडल बैग्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ द सेल, वैक्यूल। वैक्यूल विल नॉट बी फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल, विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसका ये हमने डायग्रामेटिक रूप में देख लिया, अब एक बार वर्ड्स के फॉर्म में देख लेते हैं। वर्ड्स के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहला है जनरली, एनिमल सेल जनरली स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल छोटा होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है। सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, आउटर मोस्ट लेयर। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे हमने कर लिया है। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। वैक्यूल्स आर मोर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। एनिमल सेल में यहाँ पे देखिए वैक्यूल लिख दिया है उसने कि मोर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज, बट जनरली हम लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है मोर इन नंबर, जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं, बट अच्छे से अगर देखें हम लोग तो पाया जाता है वैक्यूल्स, पर काफ़ी छोटे साइज होते हैं करके उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे कि वैक्यूल्स आर मोर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल को क्या लिखेंगे? वैक्यूल इज सिंगल एंड लार्जर इन साइज, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus इज प्रेजेंट। एनिमल सेल में गोल्जी apparatus कैसा होता है? सिंगल यानी एक, हाईली कॉम्प्लेक्स होता है एंड प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब काफी अच्छे से दिखाई देता है गोल्जी apparatus, ठीक है। प्लांट सेल में क्या बोल रहे हैं? मेनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्जी apparatus कॉल्ड डिक्टायोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। गोल्जी apparatus जो है वो छोटा होता है और उसके सिंपलर यूनिट्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में, और उसमें जो गोल्जी apparatus को हम लोग प्लांट सेल में डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। तो ये था हमारा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंशिएशन, एंड इसी के साथ हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। क्लास 10th ICSE CBSE हमारा कंप्लीट हुआ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैं इसका एक वन शॉट लेक्चर भी बनाने की कोशिश करूँगा, एंड नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग लेते हैं जो भी हो पाएगा, ठीक है। देन बोर्ड्स क्योंकि फेब में ही रहेंगे तो उस टाइम तक मैं ऑलमोस्ट बायो का कंप्लीट कर दूंगा सारे चैप्टर्स, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्क।